आज हम बात करेंगे उन बाघों के समान विशेषता के बारे में जो एशिया और सवाना जंगल के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपने कई सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में देखा होगा कि एक बाघ किसी जानवर की हत्या करने के बाद उनके बच्चों की हत्या नहीं करता, बल्कि वो उस बच्चे को आश्रय देता है और अन्य जानवरों से बचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बाघ ऐसा करता क्यों है? क्या बाघ ममतामयी बन जाती है या अपने शिकार की हत्या करने से पहले समय लेता है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना जरूर। आगे की चर्चा में आने से पहले हम आपको एक वीडियो फुटेज दिखाना चाहेंगे। यहाँ इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक बिल्ली अपने क्षेत्र में चूहे को मिलने के बाद चूहे पर आसानी से हमला नहीं करती। इसके बजाय बिल्ली चूहे के साथ खेल रही है। हो सकता है चूहे पर हमला करने से पहले बिल्ली चूहे का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या करते हैं तो हमें इसके कुछ अन्य परिदृश्य के बारे में पता चलता है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि ये चूहे को मारने की प्रक्रिया है। चूहे से खेलकर और चूहे को डराकर बिल्ली स्पष्ट कर देती है कि चूहे को मारते समय बिल्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन ये बिल्ली की हत्या करने की प्रक्रिया है, तो क्या बिग वाइल्ड कैट फैमिली भी उसी हत्या प्रक्रिया का पालन करता है? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। एक शब्द में ये कहना बहुत ही असंभव है कि अफ्रीका के जंगल में एक शेर को किसी जानवर का शिकार करने में कितनी मेहनत लगती है। अगर किसी दिन शेर को किसी जानवर का शिकार करने के लिए इतना प्रयास नहीं करना पड़ता है तो ये पूरी तरह से उनका सौभाग्य है। यहाँ इस फुटेज में आप देख सकते हैं जैसे ही शेर ने हिरण के बच्चे को देखा वो बच्चे को दौड़ाता है और फिर जल्दी से उसे पकड़ लेता है। जैसे ही शेर हिरण के बच्चे को पकड़ता है बच्चा शेर पर हमला करने के कई प्रयास करता है। कुछ देर बाद हिरण का बच्चा कोशिशों में बहुत थक जाता है और शेर समझ जाता है कि ये अब सरलता से शिकार कर लेगा। लेकिन ये जानने के बाद भी शेर बच्चे को नहीं मारता, बल्कि बच्चे को प्यार करता है और अपने ममतामयी स्वभाव का परिचय देता है। आगे हम देखते हैं जब शेर बच्चे को प्यार कर रहा होता है तो कोई दूसरा शेर आता है और हिरण के बच्चे पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन शेर हिरण के बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब हम जानेंगे इस स्थिति में बाघ की क्या भूमिका होती है। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि बाघ ने झुंड से शिशु इम्पाला को चुरा लिया है। हम देखते हैं शिशु इम्पाला को मारने से पहले बाघ शिशु इम्पाला के साथ खूब मस्ती भरा समय बिताता है। बाघ क्रोधित होकर अपने पंजों से शिशु इम्पाला को मारने की कोशिश कर रहा है। शिशु इम्पाला जैसे ही बाघ से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, बाघ आनन फानन में शिशु इम्पाला को वापस पकड़ लेता है ताकि वो फिर से भाग ना पाए। बाघ अपने ही पैरों से इम्पाला के बच्चे के पैरों को अवरोध कर देता है। बेबी इम्पाला की मां लाचारी से अपने बच्चे को बाघ द्वारा बंदी होते देख रही है, लेकिन वो अच्छी तरह जानती है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत खेलने के बाद बाघ अंत में बच्चे इम्पाला को पकड़कर किसी खाली जगह ले जाता है और खा जाता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल भी उठ सकता है, क्या चीता भी बाघ की तरह शिकार किए गए बच्चे को मार कर खा जाता है? तब हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, चीता बाघ की तरह हत्या करने की प्रक्रिया का पालन नहीं करता। असल में कोई भी जंतु जानवर बिग वाइल्ड कैट फैमिली के लिए फास्ट फूड की तरह होता है। आइए अब आगे के अपवादों के बारे में जानते हैं। लेकिन ये जानने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अफ्रीकी जंगल के गर्भवती जानवर अक्सर जंगल के एकांत जगह में अपने बच्चों को जन्म देते हैं। विज्ञान के शब्दों में इस विशेष स्थान को विंडो कहा जाता है और ये जगह बिग वाइल्ड कैट फैमिली के लिए अवैध शिकार करने की जगह बन जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ शिकार के अवसर आसान लगते हैं। यहाँ इस वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक शेरनी एक जंगल बीस्ट का आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। हालांकि माँ जंगली बीस्ट अपने ही बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग जाती है। लेकिन हम यहाँ एक बहुत ही अजीब नजारा देखते हैं। बच्चा जंगली बीस्ट शेरनी से दूर भागने की कोशिश करता है, फिर बीच में एक मातृ सुलभ आचरण दिखाना आरंभ कर देता है। ये हमें चौंका देता है जब शेरनी से एक ममतामयी प्रकृति उत्पन्न होती है और शिकार करने के बजाय वो स्नेही बन जाती है और बच्चे की देखभाल करती है। वैज्ञानिकों की नजर में दुर्लभ हो सकता है, लेकिन ये व्यवहार असंभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने मनु का अध्ययन ऐसे जानवरों के मामलों का किया है जहां जानवरों से अचानक मातृ प्रकृति उत्पन्न हो गई हो।
और जैसा कि आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं, एक बाघ ने बबून का शिकार किया है, लेकिन बबून को मारने के बाद बाघ को पता चलता है कि बबून का एक बच्चा है। ठीक उसके बाद बाघ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बबून के बच्चे को बहुत अच्छे से देखभाल करता है। आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि बबून के बच्चे का कितना ख्याल रखा जा रहा है। दरअसल मातृत्व ही ऐसा होता है जो कि ये खतरनाक जानवर को भी नरम बना दे। वैज्ञानिकों ने काफी शोध के बाद इस बात का खुलासा किया है, शिकारी प्राणी के अंदर एक शिशु शिकारी के लिए क्या मनोभाव होगा वो पूरी तरह से शिकारी प्राणी की उम्र पर निर्भर करता है। एक उम्र दराज शिकारी प्राणी के पास शिकार का अधिक अनुभव होता है और इसीलिए वो अपने शिकार को देखते ही उसकी हत्या कर देता है। और जब शिकारी प्राणी कम उम्र का होता है तो अपने शिकार को मारने से पहले एक आनंदी समय बिताना चाहता है। दरअसल वो अपने शिकार को लेकर काफी उत्सुक हो जाते हैं। वैज्ञानिकों को एक और तथ्य पता चला है। इस तथ्य में उन्होंने उनके व्यवहार संबंधित पहलू पर अधिक ध्यान दिया है। जैसे जब कोई शिकारी प्राणी अपने शिकार के पीछे भागता है तो उस दौरान प्राणी अपनी जान बचाने के बारे में पहले सोचता है और अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेज दौड़ सकता है उतनी तेज दौड़ता है। लेकिन यही दौड़ उस प्राणी के लिए उसका काल बन जाता है, क्योंकि जब वो प्राणी तेज दौड़ना शुरू कर देता है ये शिकारी प्राणी को चुनौती देता है, जिससे शिकारी प्राणी भी जानवर के पीछे दौड़ता है और उसकी हत्या कर देता है। लेकिन कभी कभी जब अचानक एक शिकारी प्राणी बिना किसी प्रयास के अपने शिकार के सामने आ जाता है तो वो प्राणी भी चौंक जाता है और उस दौरान शिकारी प्राणी क्या करे ये उसकी समझ के बाहर है। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगा। बबून और बाघ का वीडियो फुटेज जो आपको दिखाया गया था, यहाँ कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बाघ वास्तव में बबून को बचाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि बाघ बबून के बच्चे को चारे के रूप में उपयोग करता है ताकि वो बबून को बचाने के लिए अधिक वजन का कोई बबून आ जाए और फिर उसको अपने लिए एक बड़ा शिकार मिल जाएगा। इस सिद्धांत पर आपके क्या विचार है, कृपया करके हमें नीचे कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।